तो हो गया ये प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है। प्रदीप्त, पहले जानेंगे प्रदीप्त। देखिए वे सारे चीज जो प्रकाश की उत्सर्जन करते प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे सारे चीज क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त ट्यूब या दीप्तिमान ट्यूब। प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान ट्यूब। तो देखिए वे सारी वस्तु, वे सारी वस्तु जिनसे प्रकाश की उत्पत्ति होती है या प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है वे प्रदीप्त या दीप्तिमान, दीप्तिमान ट्यूब कहलाता है, कहलाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे टॉर्च, टॉर्च, बल्ब, सूर्य, सूर्य, ये सारे क्या है, दीप्तिमान है। तो हाँ, तो लैंप भी हो जाएगा, लैंप, लालटेन, क्या भोगजोगिनी। देखिए भोगजोगिनी एक ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मूल रूप से नहीं मान सकते, लेकिन मान सकते हैं, क्योंकि उसके भी अब कहाँ रह गया भोगजोगिनी। भोगजोगिनी अब रह नहीं गया। हम लोग वो मतलब अब पीढ़ी है जो लगभग कुछ लोगों ने क्या देखा होगा, भोगजोगिनी को देखा होगा, लेकिन अब नहीं है। धीरे धीरे उसकी सारी पीढ़ियां समाप्त हो गई, लेकिन हम उसे भी किस श्रेणी में रख सकते हैं, दीप्तिमान टीम में, दीप्तिमान टीम, भोगजोगिनी, भोगजोगिनी, भोगजोगिनी मतलब वो जो उड़ते हैं ना, तो उनके पीछे देखिएगा एक पीला टाइप का बल्ब जैसे जलता रहता है। वो असल में वो बल्ब नहीं है, एक उसके अंदर एक रासायनिक, क्या कहा जाता है, रासायनिक प्लेलेटस जैसन, मतलब ब्लड जैसा चीज होता है, जो बार बार अस्त्रावित होता रहता है ना, तो उससे टकरा के, जैसे कोई दो चीज टकराता है ना, तो देखिएगा उससे दो लोहा टकराता है, तो देखिएगा क्या थी, उसमें से चिंगारी जैसा फेंकता है ना, वही चीज हो जाता है। जब वो दोनों रसायन आपस में टकराते हैं, तो उनके मतलब पीछे वाले जगह से क्या होते हैं, वही बल्ब जैसा जल चिंगारी जैसा निकलते रहता है, ठीक है। तो वो भोगजुगनी को भी रख सकते हैं इसमें, दीप्तिमान टीम में। हो गया, चलिए। उसके बाद हो गया अप्रदीप्त ट्यूब, अप्रदीप्त ट्यूब। क्या, कौन बोला है रे? तो मनी देखो, मनी एक काल्पनिक चीज है, और वो सही में मनी होता है कि नहीं होता है, ये चीज लगभग मतलब पता नहीं, लेकिन मान्यता है कि मनी होता है। जब कोई सांप अगर 100 वर्ष से ऊपर के हो जाता है, तो उसके पास मनी हो जाता है, और वो 1000 वर्ष पार करता है, तो वो इच्छाधारी हो जाता है, ठीक है। तो 100 वर्ष की 1000 वर्ष पार करने के बाद उसके पास ये क्षमता आता है कि वो मनी या इच्छाधारी बन सकता है। तो उसका मनी में सही बात है, उसका मनी भी प्रज्वलित होता है, तो उसका मनी भी जलते रहता है। तो वो किस, हाँ, मनी भी आ जाएगा, मनी, मनी भी आ जाएगा।
डायमंड, अरे क्या होता है, हीरा। हाँ, हीरा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। हीरा एक पत्थर है, हीरा एक पत्थर है, स्टोन है, ठीक है। वो मतलब ना, उसे इतना तराशा जाता है, इतना तराशा जाता है, इतना तराशा जाता है ना, कि उसे मतलब तराश कर, उसे घिस कर, उसे वो आकार दिया जाता है। और और वो असल में उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से यही होता है, आंतरिक परिवर्तित होता है, ठीक है। उसके पढ़िएगा, आगे पढ़ाएंगे, डायमंड में आंतरिक परिवर्तन होता है, और उसके कारण ही उसमें एक अजीब प्रकार की चमक आती है। किसी में आंतरिक परिवर्तन, जैसे मृग मरीच का, उसमें क्या होता है ना, कोई अगर जगह है, जैसे बालू रेतीला टाइप जगह है, या ऐसे भी रोड पे दिख जाता है खूब गर्मी के दिन, जेठ बैसाख में आप चलिएगा ना, तो मतलब चलते चलते ऐसे मतलब कभी कभी देखिएगा लू झिलमिलाता हुए बहुत मतलब तेज गर्म हवाएं होते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा चलते चलते कि कुछ दूर आपको लगेगा क्या है, पानी है, कुछ दूर पानी है, लेकिन वो असल में होता नहीं है, वो असल में होता नहीं है, वो पानी मतलब होता नहीं है, लेकिन मृग मरीचिका के कारण वहां पे हमको दिखाई देता है कि वहां पे पानी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो धातु है, ठीक है, हीरा। और हीरा दुनिया का सबसे कठोर धातु है, ठीक है। हाँ, तो इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। चलो, अप्रदीप ट्यूब ट्यूब। अब इसमें होता है ना का, कि जो वे वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वे अप्रदीप्त ट्यूब कहलाते हैं। वे सारी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, वह अप्रदीप्त, यानी अप्रदीप्त, यानी नॉन दीप्तिमान, नॉन दीप्तिमान ट्यूब कहलाता है। टायर, कुर्सी, टेबल इत्यादि बहुत सारी चीज आ जाएंगे। ये सारी वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते, सारे क्या कहलाते हैं, अप्रदीप्त। लेकिन हम जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, हम उसे भी अपने इन चक्षु आंखों से, इन नगण्य आंखों से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही वह देन है, हम बताए थे, जो भी वस्तु हमें मतलब प्रकाश के अधीन नहीं भी होता है, अंधकार में भी होता है, तो हम उसे भी देख पाते हैं। वह वही कारण है कि जब कोई वस्तु, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश, जब वह अप्रदीप्त ट्यूब पर पड़ता है, तो उससे परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, और हम वही कारण है कि वह अप्रदीप्त ट्यूब है, उसको भी हम देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण यह नहीं है कि हमारे आंखों ने जो प्रकाश उत्सर्जित करे हम उसी को देख पाएंगे, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे हम उसको नहीं देख पाएंगे। उसके लिए भी एक नियम बना है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश आती हुई और उस वस्तु से टकराएगी और सीधा हमारे आंखों तक आएगी, और उसके कारण हम उस प्रकाश के, उस वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आएगा, इसमें सारी चीज हो जाएंगे। अब आएगा प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। का टिंडल पर अभी है, बैल है का एक नंबर। हम बोल रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, तुम बोल रहे हो अति टिंडल प्रभाव, पहला कहीं के। कौन बोली है? बोली है कि बोला है? बोली है। अब बोली है तो एक नंबर बैल ही है, अब बोला है तो बैल है।
हम बोल रहे हैं प्रकीर्णन और बोल रहा है टिंडल प्रभाव। पढ़ाएंगे, वो भी आगे आएगा, पढ़ाएंगे। चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन देखिए, हम अभी बताए हैं जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किसी अप्रदीप्त ट्यूब पर पड़ती है तो उससे परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं भी करते हैं। तो इसका कारण एक है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम इसमें बताएंगे किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है, जब किसी धूल कण पर पड़ती है, जब किसी कण पर पड़ती है, तो वे क्या करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के या प्रकाश को कुछ अपने ओर अवशोषित कर लेते हैं और उसे चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं और उसे चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं और इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके कारण हम जो प्रकाश न भी उत्सर्जित करता है, जो अंधकार में भी वस्तु होता है, उसी के कारण हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए देखिए, जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किसी धूल कण या कण पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लेती है, शोषित कर लेती है और उसे चारों दिशाओं में बिखेर देती है। बिखेर देती है या छितरा देती है। बिखेर देती है या छितरा देती है। छितरावा ज्यादा, बिखेर देती है या छितरा देती है, उसे क्या कहलाता है? उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए है धूल कण है, ठीक है, क्या है? कण है। सूर्य है, सूर्य है, क्या है? सूर्य है। इससे चली हुई प्रकाश, लाइट ऑफ वेव, नहीं ये तरंग है, वेव ऐसा मत करना। चली हुई प्रकाश इस पर पड़ती है, इस पर पड़ता है तो वो अपने अंदर कुछ अवशोषित कर लेता है, कुछ अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसे चारों दिशाओं में सूर्य की तरह खुद अपने आप को सूर्य बना लेता है, खुद अपने आप को सूर्य बना लेता है और चारों दिशाओं में उस प्रकाश को क्या करता है? बिखेर देता है। और जैसे ही बिखेरता है, अंधार में की चीज हमको दिखाई देने लगता है, हमको नहीं, सारे विश्व को अंधार में की चीज दिखाई देने लगता है। कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन को आप समझ गए। अब आइए प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। देखिए, अब किरण क्या है? किरण एक सरल आरेख है, सरल आरेख है जिस पथ से होकर गमन कर रही है, क्या कहलाएगा?
प्रकाश मतलब क्या बोले, थी प्रकाश की किरण। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरण कहलाता है। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश एक सरल रेखा में, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन यानी एकदम सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है, क्या कहलाता है? कहलाता है वही प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ले बेटा, प्रकाश की किरण, किरण कहलाता है। हो गया। माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं कर रहा है तो मार के अपने मुंह थुथुन फोड़ लो। अगर नहीं कर रहा है तो मार के अपने थुथुन फोड़ लो, और लड़की लोग भी अपना नाक्शा बिगाड़ लो। दांत तोड़ लो, दांत 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 तोड़ लो, एकदम दिमाग चलने लगेगा फट फट। जैसे 5G स्पीड काम करता है ना, वैसे काम करने लगेगा। और लड़का लोग तो 4G कहियो है। चलो, हो गया प्रकाश का किरण। अब देखना है प्रकाश की किरण पुंज। अब देखिए, ये वो किरण चल रहा है तो प्रकाश की किरण है। उसी तरह अगर बहुत सारे किरण चल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? एक प्रकाश की समूह कहलाएगा। और इसी समूह को क्या कहेंगे प्रकाश की किरण पुंज। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। ये होते हैं 3 प्रकार के। ये होते हैं 3 प्रकार के। तो देखिए, चलिए प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, इसको पूरा बताइए। चलिए बताइए, खुद को सूर्य बनाने की क्षमता किसमें है? बकलुलिया, क्या? सूक्ष्म कण को खुद को सूर्य बनाने की क्षमता है। ठीक है, चलो देखिए, अब देखते हैं प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहले समझेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। समझ गए? देखिए, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, यह गर्व की बात है। हम भारतवासी हैं, ये नीच बात है, ऐसा बात नहीं है। चलो, यदि प्रकाश की किरण समूह के रूप में चलता है तो किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, जैसे ये सारे क्या है? किरण पुंज है। क्या है? किरण पुंज है। ठीक है, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
एक अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश निकले और छितरते हुए चले जाए, फैलते हुए चले जाए, क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण, अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा? किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरण फैलती हुई चली जाए, फैलती हुई चली जाए, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश फैलती हुई चली जाए, ये ले, ऐसे 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 ऐसे। ले बेटा, अब न समझा तो कब समझा। ले बेटा, ठीक है। यह है टॉर्च, ये है टॉर्च, ये है बटन। फैलती हुई चली जाए, अपसारी किरण पुंज। अब 2 नंबर, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसमें बहुत सारे किरण एक निश्चित बिंदु पर आकर मिले, वो क्या कहलाएगा? अब सारी अभिसारी किरण पुंज। जैसे बहुत सारे किरण पुंज एक निश्चित बिंदु पर मिले, निश्चित बिंदु पर मिले, क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। देखिए, हाई है सब बिंदु, हाई एक निश्चित बिंदु, ये सब आके मिल रहे हैं। ठीक है, तो फैलते हुए जा रहा है या मिल रहा है एक निश्चित बिंदु पर, क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। अब है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश निकली हुई प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। समांतर किरण पुंज कहलाता है। कैसे? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, सब क्या है? समांतर किरण पुंज है। ठीक है, चलिए सब किताब है, किताब में देखो, अभी बाद में सब लिखते, हम जब लिखाए तो लिखते चलो, पढ़ाए तो चुपचाप रहो। चलो, उसके बाद है, क्या है यही प्रकाश का पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी किरण पुंज समझ लिया है। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, अपारदर्शी।
दर्शी, अपारदर्शी, ये तीनों में मात्र थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है। अपार में दिखाई नहीं देगा, पार में दिखाई देगा, और पारभासी में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देगा। उन्हें दिखाई देगा रे ये हमरे वाली है, शायद हमरे वाली है। अच्छा पंडितवा कहीं के तफा बहले है, तो दिखाई देगा कि यही आदमी है, लेकिन सच में वही आदमी है। ये पूरा प्रतीत नहीं होगा, बोलेगा हाँ शायद वही आदमी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी वह पदार्थ है, वह वस्तु है जिसके आर पार देखा जा सके, आर पार देखा जा सके। जैसे कांच, उजला प्लास्टिक, उजला प्लास्टिक, सबके अलगे अलगे दिमाग चल रहा है। वास्तव कभी हो देखो बैला बोल रहा है, बोलो वास्तव, वो भी पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी वस्तु है। वास्तव पारदर्शी है, उसका कैमरावा पारदर्शी है। जब कॉल करेगी तो तू उसके आर पार से देख सकता है, खाली उसी को नहीं देख सकता है। व्हाट्सएप कहीं पारदर्शी होता है रे? हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, मान लो व्हाट्सएप एक पारदर्शी पदार्थ है सिर्फ तुम लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद में होगा अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी वे वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल ये बोर्ड, बोर्ड के उसके पार क्या है देख सकते हैं? गधा है क्या? इधर से जाके देख सकता है, उसका बात अलग है, देख सकता है। इधर से दिखाई दे रहा है कथी है? हाँ तो इधर से नहीं जाके देख लेगा, इधर से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा? बोर्ड, दीवाल, जो भी चीज मतलब जिसके आर पार देखा ना जा सके वे सारी वस्तु अपारदर्शी है। ठीक है, चलिए पारभासी, वे वस्तु जिससे आभास हो, कि यह वस्तु है, पारभासी कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, शीशा, घिसा हुआ शीशा। जैसे उधर दिखाई देगा लवरी रे लवरी। ठीक है, खत्म हो गया। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, तीनों यही है जिसे दिखाई दे आर पार, पारदर्शी दिखाई ना दे, अपारदर्शी आंशिक रूप से दिखाई दे, वह क्या होगा? आंशिक रूप से दिखाई दे, वो हो जाएगा पारभासी। यहां पे लिख सकते हैं एक और, वे वस्तु
जिससे आंशिक रूप से दिखाई दे, ठीक है। क्या हो जाएगा? पारभासी। ठीक है, इसको मिटाया जाए। अब प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अगर किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु से किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किसी दर्पण या किसी सतह से टकराकर हम वही परिंदे हैं जिसे पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। अगर कैद हो भी गए तो पिंजरा उड़ाने का दम रखते हैं। हम बाज है, तुम लोग उड़न बाज हो। चलिए, टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल, किसी वस्तु है, कोई ये सतह है, इसे टकराया, वापस लौट गया, जाति प्रकाश। क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। मान लो सूर्य,